नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। अभी तक विपक्ष, खास तौर पे कांग्रेस, मणिपुर की वायरल वीडियो और पूरे मणिपुर पर वहाँ की जो हिंसा है, उसको लेकर के संसद में चर्चा की मांग कर रहा था। चर्चा करने की तैयारी भी थी, लेकिन इसी बीच विपक्ष को न जाने क्या सूझा, उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जो मंजूर कर लिया गया। अब उस पे चर्चा भी होनी है। लेकिन अब ये सब करने के बाद वो लोग कह रहे हैं कि अभी के अभी उनको सारे रिजल्ट मिल जाए। बेसब्री का आलम ये है कि आपस में ही वो भिड़ रहे हैं और विपक्ष की अविश्वास पर विश्वास कैसे किया जाए, अभी इसका भी किसी को समझ नहीं आ रहा कि अभी ही बहस की जाए, और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, इसे वेट कर लिया जाए। लेकिन इसी के बीच एक और वीडियो सामने आ गया है। वो वीडियो आया है कर्नाटक के उडुपी शहर से। ये किसकी शय पे हुआ है, इस पे जवाब कौन देगा? ये भी अब विपक्ष सोचेगा कि अब ये मामला सामने आया है तो इस पे भी बातचीत ज़रूर होगी। अभी तक हम ये कह रहे थे कि जब मणिपुर पे बात होगी, तो बात राजस्थान पे भी होगी, बात वेस्ट बंगाल पे भी होगी और बात छत्तीसगढ़ पे भी होगी। तमाम सारे मुद्दों को शामिल किया जाएगा, लेकिन अब ये कर्नाटक का मुद्दा भी उसमें शामिल होने जा रहा है। कर्नाटक के उडुपी शहर में एक पैरामेडिकल कॉलेज के वॉशरूम में 3 हिजाबी लड़कियों ने अजमेर कांड को दोहराने की कोशिश की। कहिए कि ये उनकी साजिश थी। बहुत सारे केसेस अभी तक कर्नाटक से, केरल से आ चुके हैं लव जिहाद के, और ये एक नया लेटेस्ट मामला सामने आया है। लव जिहाद और धर्मांतरण में लिप्त इन लड़कियों ने वॉशरूम में कैमरे छिपा के रखे हुए थे, और उसके बाद फिर हिंदू लड़कियां जब वो वॉशरूम यूज़ करती हैं नहाने के लिए, अन्य कार्यों के लिए, तो उस समय इन्होंने उनके वीडियो बनाए। अब हिंदू लड़कियों के वॉशरूम में ये जैसे जासूसी कैमरे लगाए गए थे, हो सकता है बहुत दिनों तक पता नहीं चलता, लेकिन अचानक से इसका पता चल गया, क्योंकि एक दिन एक लड़की को ये एहसास हुआ कि समथिंग इज़ हैपनिंग देयर। होता है ना, कई बार एक सिक्स्थ सेंस होती है, उससे पता चल जाता है कि समबडी इज़ फॉलोइंग अस। तो उसको लगा कि कोई उनको रिकॉर्ड कर रहा है, और जैसे ही वो बाहर निकली लड़की वॉशरूम से, तो उसने देखा कि सामने 3 लड़कियां खड़ी हैं। और जब ये बात हुई कि आपने ये क्यों किया, तो उस पे उन लड़कियों की आपस में काफ़ी लड़ाई हो गई, और उसके बाद उडुपी प्रशासन और पुलिस ने करीब 1 हफ्ते तक पूरे इस मामले को दबा के रखा, इस पे लीपापोती करने की कोशिश की। लेकिन अब इस मामले में 3 लड़कियों के खिलाफ एफआईआर हुई है। ये जो लड़कियां हैं जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है, इनका नाम है शबनाज, शाइफा और आलिया। इनको नामजद करके रिपोर्ट हुई है। अच्छा, चूंकि ये मामला ऐसा है, बीजेपी ने आज आज यानी कि 28 जुलाई 2023 को प्रदर्शन किया। तमाम हो हल्ला हुआ वहाँ, और इसके बाद केंद्रीय एजेंसी द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच करने की उन्होंने मांग भी रखी। अब देखिए आप, कर्नाटक सरकार इस पूरे मुद्दे पे उचित कार्रवाई नहीं कर रही है। कर्नाटक सरकार, जिस दिन ये घटना हुई थी उसी दिन उसको अलर्ट होना चाहिए था, अवेयर होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये आपस में लड़कियां प्रैंक और मजाक और मौज मस्ती कर रही थी, और जो दोषी लड़कियां थी उनको कवर करने की उन्होंने कोशिश की। कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर एमसी सुधाकर ने अब जाकर के मुँह खोला है। उन्होंने कहा है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और ये मंत्री ने ये भी कहा है कि जो हुआ है उसे अ, अनदेखा नहीं किया जा सकता। लेकिन वो कुछ सीमाओं में बंधे हुए हैं, और बच्चों के लिए उन्होंने कहा, इन लड़कियों के लिए कहा कि ये लड़कियां बड़ी हैं, इनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। लेकिन इतना भर कह देने से बात बनती नहीं है। उडुपी की ये जो घटना है जिसका मैं ज़िक्र कर रही हूँ आपके साथ, ये 18 जुलाई को हुई थी, सामने आई थी। जब नेत्र ज्योति कॉलेज की एक हिंदू लड़की वॉशरूम में गई,
उसने देखा कि दरवाजे के ऊपर एक हाथ अंदर है और उसके हाथ में मोबाइल है और वो कुछ शूट कर रहा है। वॉशरूम से लड़की फ़ौरन से बाहर आई, देखा तो वाक़ई में एक लड़की अंदर की जो एक्टिविटीज़ थी, वॉशरूम के अंदर क्या हो सकता है, यू कैन इमेजिन। तो उन सबको रिकॉर्ड किया गया। अब हिंदू लड़की जब उसने शोर मचाया, तो बाहर उसने देखा कि शबनाज़, शाइफ़ा और आलिया बाहर खड़ी हैं और उसी रिकॉर्डिंग के बारे में वो बातचीत भी कर रही थी। अब जब इसकी शिकायत की गई, सबसे पहले तो शिकायत कॉलेज के प्रशासन से ही की जाती है। तो जो लड़कियां थी उनके खिलाफ यानी कि शाइफा, शबनाज और आलिया को बुला करके एडमिनिस्ट्रेशन जो कॉलेज का है, प्रशासनिक टीचर्स और मैनेजमेंट, उन्होंने बुला करके इन तीनों लड़कियों से बातचीत की और उन हिजाबी लड़कियों ने ये स्वीकार भी किया कि वो शरारत कर रही थी, वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। उन्होंने माना कि वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, लेकिन ये केवल मनोरंजन के लिए था। अरे! वॉशरूम में कोई लड़की, जवान लड़की नहा रही है, उसका आप वीडियो बना रहे हैं, क्या मतलब? ये कैसा मज़ाक हुआ? और तीनों लड़कियों ने बाथरूम के अंदर, एक इससे पहले भी घटना हुई थी, तब कैमरा फिट किया हुआ था और इन तीनों लड़कियों ने अपने साथ पढ़ने वाली कई हिंदू लड़कियों को के नहाते हुए वीडियो बनाए थे और उन्होंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में अपने दोस्तों को भेजा और तीनों लड़कियां, जिन लोगों ने ये वीडियो बनाया था, वो अपने दोस्तों को ये वीडियो बनाती थी। इस पे भी वेरिफिकेशन हो चुका है। उन्होंने इस वीडियो को कुछ लड़कों को भी भेजा। अब आप देखिए कि उन लड़कियों की इंटेंशन क्या थी। कहा तो ये जा रहा था कि ये मज़ाक-मज़ाक में सब हो रहा है, लेकिन इसके पीछे उनकी मंशा थी कि ये वीडियो रिकॉर्ड करके अपने जो दोस्त उनके पुरुष दोस्त हैं, उनको भेजे जाए और उन्हीं में से ऐसा ही हुआ और उन्हीं में से किसी एक उनके पुरुष मित्र ने उसको सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया और तब ये बात खुलती है। अब जब ये शिकायत होती है तो रातों-रात सभी स्टूडेंट्स में ये बात फैलती है। जैसा कि कॉलेज में कोई भी बात होती है तो विदिन 30 मिनट्स सारी लड़कियों में, सारे ग्रुप में ये बात फैल गई और हिंदू लड़कियों ने अपने साथ हुई इस घटना को उजागर करना शुरू किया और 19 जुलाई को, यानी कि ये 18 जुलाई की बात है, 19 जुलाई को अ, पूरे लड़कियों के ग्रुप ने नेत्र ज्योति कॉलेज के प्रबंधन से कार्रवाई की मांग की। 20 जुलाई को सिर्फ पूछताछ हुई, पुलिस पहुंची, ओवरलैप करने की कोशिश की गई, लीपापोती करने की कोशिश की गई। अच्छा, पुलिस ने भी क्या किया, बजाय उन लड़कियों से बातचीत या उनको कोई सख्ती करने के, केवल ये कह कर के पूरे अपने काम की, अपनी ड्यूटी की तीसरी कर ली कि ये केवल एक ऑनलाइन धोखाधड़ी है। अरे! ये ऑनलाइन धोखाधड़ी कोई खरीद-फ़रोख्त की बात थोड़ी ना है। ये तो लड़कियों के न्यूड वीडियो वायरल करने की बात है और वीडियो किसने बनाए? उन्हीं की साथी लड़कियों ने। तीनों अ, लड़कियाँ जिनके मैंने आपसे नाम शेयर किए हैं। ये बहुत ही अजीबो-गरीब बात है कि जिन लड़कियों के साथ वो पढ़ रही हैं, उन्हीं हिंदू लड़कियों को जाल में फँसाने की उनकी कैसी साजिश थी। ख़ैर, 21 जुलाई को ट्रस्टी, प्रशासन और प्रिंसिपल ने तीनों लड़कियों को बुलाया, उनके पेरेंट्स को बुलाया और उनके जो मोबाइल थे वो पुलिस को सौंपे गए और फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उन लड़कियों को जाने दिया। इस तरीके से मतलब उन्होंने एक मौका दिया कि जो वीडियो उन्होंने बनाए हैं, जो डाटा है वो उसको नष्ट कर सकें। यानी कि प्रॉपर उनको टाइम दे दिया कि आपने जो भी करतूत की है, उस पे आप पर्दा डाल सकें। कॉलेज प्रशासन के जिस तरीके से उन्होंने ये पूरे मामले की लीपापोती की है, उसकी एक वजह और भी है। उस कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एक मुस्लिम है, अब्दुल कादिर। देखिए, मुस्लिम होना, हमारे ही देश के ये लोग हैं, लेकिन पर्टिकुलरली इस व्यक्ति ने, अब्दुल कादिर ने, पूरे मामले को दबाने की कोशिश की। इसलिए
मैंने इसमें जोड़ा कि मुस्लिम अब्दुल कादिर, ये उनके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, इन्होंने पूरे मामले को दबाने की कोशिश की। 21 जुलाई को स्टूडेंट्स ने ऑल कॉलेज स्टूडेंट पावर से कॉन्टैक्ट किया, उनकी मदद उनसे हेल्प ली और नेत्र ज्योति कॉलेज में जो घटना हुई थी, उससे उनको शेयर किया। एसएसपी उदीपी को एक पत्र लिखा गया और प्रॉपर इसमें इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की गई और उसी दिन ये मामला मीडिया और सोशल मीडिया में आने लगा। अब ये भी कहा जा रहा है कि उनकी तस्वीरें व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की गई हैं। कॉलेज और प्रिंसिपल दोनों ने शिकायत दर्ज करने से लेकर के जांच शुरू करने तक का जो भी उनका प्रोसीजर था, उनको उन्होंने बहुत ही धीमी गति से किया। इसके बाद जो स्टूडेंट्स जिनकी वीडियो बनी थी, उनके माता-पिता वहाँ के स्थानीय विधायक यशपाल आनंद से मिलते हैं। 24 जुलाई को इस मुद्दे पे समाधान करने के लिए उनसे कॉलेज प्रशासन से अनुरोध किया गया और न्याय की मांग की गई। लेकिन ये मामला जब सोशल मीडिया पे वायरल हो गया, तो ऑब्वियसली माता-पिता के लिए भी ये बहुत शर्म की बात थी और अब गुस्सा बढ़ना शुरू हो गया। जाँच की माँग तो की ही जा रही थी, इसी बीच में मानवाधिकार कार्यकर्ता रश्मि सामंत भी इसमें कूद जाती हैं। लेकिन शाम को उनके साथ एक मीटिंग होती है और उनको चुप कराने की कोशिश की जाती है। अब ये जो मैंने आपसे पूरी घटना का ज़िक्र किया है, ये एग्ज़ैक्टली अजमेर, राजस्थान के अजमेर की घटना से अ, मिलता हुआ मामला है। आपको याद होगा बहुत दिनों से अ, एक फ़िल्म पे चर्चा हो रही है अजमेर 92, उसमें हिंदू लड़कियों को फँसाने के लिए उनकी तस्वीरों और उनके वीडियोज़ का इस्तेमाल किया गया था। और यहाँ भी अपराधी हिंदू लड़कियों को ब्लैकमेल करके सेक्स स्कैंडल में फँसाने के लिए वीडियो का इस्तेमाल कर रहे होंगे। ये उन लड़कियों का कहना है। इस बात से नकारा नहीं जा सकता, हालाँकि सब बातें जाँच के बाद ही सामने आएँगी। हालाँकि ये जो इनका वीडियो बना है, ये सोशल मीडिया पे जा चुका है। अब उसका कैसे इस्तेमाल होता है, ये वक़्त बताएगा। आम तौर पे पुरुष मुस्लिम लड़कियों का इस्तेमाल लव जिहाद के लिए करते हैं। हिंदू लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए, उनको अपने जाल में फँसाने के लिए, उनका धर्मांतरण करने के लिए ऐसी वीडियो से वो ब्लैकमेल करते हैं। कई मामलों में ऐसा देखा गया है। आपको केरल की लड़कियाँ याद होंगी, केरल स्टोरी, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था और ये वीडियो और तस्वीरें इनका उपयोग करके उन बच्चियों को, उन लड़कियों को ब्लैकमेल किया जाता है। ओडीपी की ये घटना इसी मंशा से जुड़ी हो सकती है, लेकिन सच जाँच के बाद आएगा। और एक और बहुत हॉरिबल थॉट जो है मेरे दिमाग में आ रहा है, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कई बार लड़कियों के वीडियो जो हिडन कैम से बनाए जाते हैं, उनको रिकॉर्ड करके पैसे के लिए पॉर्न पोर्टल को बेच दिए जाते हैं और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये 3 लड़कियाँ पैसा कमाने के लिए इस धंधे को भी कर रही हों। हालाँकि ये सब जाँच के बाद पता चलेगा, लेकिन सवाल ये है कि मणिपुर हिंसा और वो जो वीडियो वायरल हुआ था, उसको लेकर के विपक्ष इतना ज़ोर-शोर से हंगामा कर रहा है, ड्रामा कर रहा है। एक भी दिन उन्होंने संसद की कार्रवाई चलने नहीं दी है और इसी बीच अब ये वीडियो भी आ गया है। तो मैं समझती हूँ कि इस पर भी प्रधानमंत्री बात ज़रूर करेंगे क्योंकि इस समय सरकार पूरा उसका फ़ोकस है कि अच्छे से उस अविश्वास प्रस्ताव पे बात हो, फिर बात होगी तो दूर तलक जाएगी और वो सारी बातें विपक्ष के सामने रखी जाएँगी कि यहाँ ये हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है। अब आप बताइए कि आप क्या कहते हैं? तो दोस्तों, ये जो एक घटना है, आप इसे छोटी घटना कह सकते हैं, लेकिन इसके रेपरकशंस बहुत बड़े होंगे। आप देख लीजिएगा, ये लड़कियों का मामला है। ये उनके न्यूड वीडियो शूट करने का मामला है और उसके बाद उन वीडियोज़ का क्या इस्तेमाल होता है, ये देखने की बात है। तो बेसब्री से विपक्ष हर दिन कार्रवाई नहीं चलने दे रहा है संसद की और उनका ये कहना है कि आकर के मोदी इस पे बात करें। अब बात करने का जो टाइमलाइन है उसके अकॉर्डिंग ही बात होगी ना।
अब बात ऐसे नहीं होगी कि आपको केवल मणिपुर की बात होगी। विपक्ष ये भी समझ ले कि उन्होंने अ, ये जो अविश्वास की बात की है, ये उनको बहुत महँगा पड़ेगा। हालाँकि मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने यही बात रखी थी कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही विपक्ष सुनना चाहता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब वो सुनाएँगे, तो उसको सुनने के लिए आप अपने अंदर जिगरा भी रखिएगा, क्योंकि जो 56 इंच वाला सीना रखता है ना, वो जब बोलता है, तो उसको सुनने के लिए आपके पास भी उतना बल होना चाहिए, उतना ब्रेन होना चाहिए, उतनी आप में क्षमता होनी चाहिए सच को सुनने की, क्योंकि वो इंसान सच बोलेगा। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आपने पूरा वीडियो देखा, आपको ये वीडियो कैसा लगा? किस तरीके से जो हिजाबी लड़कियां हैं, वो धर्मांतरण की आड़ में, लव-जिहाद की आड़ में ऐसे गंदे काम कर रही हैं कि वॉशरूम में नहाती हुई लड़कियों के वीडियो बना रही हैं और फिर उनको कहाँ-कहाँ भेज रही हैं, ये आप ईज़िली समझ सकते हैं। आप इस पे अपनी टिप्पणी ज़रूर दीजिएगा दोस्तों, और अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।